दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। इंडिया अलायंस को चेयरपर्सन तो मिल गया, उसका अध्यक्ष जरूर मिल गया, लेकिन संयोजक पद पर अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ। उसको लेकर बहुत सारी समस्याएं पैदा हो सकती हैं और होती नजर आ रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया अलायंस के अध्यक्ष होंगे, चेयरपर्सन। यूनानिमस व्यू था। और जितने संगठन, जितने राजनीतिक दल, आज की जो इंडिया अलायंस की जो बैठक थी, वर्चुअल बैठक, उसमें जितने लोग मौजूद थे, उनके अंदर भी यूनानिमस व्यू था कि नीतीश कुमार जी को संयोजक बना दिया जाए। और नीतीश कुमार के संयोजक बनने के बारे में लंबे समय से चर्चा चल रही थी और वो चर्चा अब कॉन्क्रिटाइज हो गई थी कि हाँ, उन्हीं को कन्वीनर बनना है। ये कम्युनिकेट भी लगभग कर दिया गया था, खासकर जेडीयू के नेताओं को और आरजेडी के नेताओं को भी। लेकिन न जाने क्या गफलत हुई कि कांग्रेस के एक बहुत महत्वपूर्ण नेता ने कहा कि ठीक है, नीतीश कुमार जी के अनाउंसमेंट के बारे में वो ममता बनर्जी से बात कर लेंगे या कंसल्ट उनको कर लेंगे। ये जो शब्दावली आई, इससे इतने क्षुब्ध हुए नीतीश कुमार, जो हमारी जानकारी है, कि उन्होंने कहा ठीक है, तब कंसेंसस बनने दीजिए। और इस तरह से ये मीटिंग अधूरी रह गई। कम से कम संयोजक पद के चुनाव को लेकर ये मीटिंग अधूरी रह गई। आज ही के दिन होना था, जो नहीं हुआ। इससे निश्चित रूप से केवल जेडीयू नहीं, बल्कि आरजेडी भी, पूरा बिहार यूं कहा जाए, इंडिया अलायंस में जितना बिहार का जो पूरा का पूरा खेमा है राजनीतिक दलों का, अगर कांग्रेस को छोड़ दिया जाए तो सभी बेहद क्षुब्ध हैं। आरजेडी का के नेता भी बहुत इससे नाराज बताए जाते हैं और उनका कहना है कि ये जो गफलत हुई है, इसका कोई मतलब नहीं था। केवल एक राजनीतिक दल और एक व्यक्ति की नीतीश कुमार जी के नाम पर असहमति थी, और अगर असहमति है तो उनको आकर बोलना चाहिए था कि असहमति क्या है, किस मुद्दे पर है। और वो थी ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी आज की बैठक में मौजूद ही नहीं थी। एक तरह से इंडिया अलायंस की लीडरशिप को, इंडिया अलायंस के पूरे राजनीतिक जो परिप्रेक्ष्य है, उसको एक तरह से वो इनकार करती नजर आती हैं हर मौके पर। जातिवार जनगणना के सवाल पर वो बिल्कुल अलायंस के पक्ष में नहीं है। तो नीतीश कुमार के नाम पर उनके विरोध का क्या मतलब था, जिस पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आज स्टैंड नहीं लिया और उन्होंने उल्टे कहा कि वो ममता बनर्जी से कंसल्ट कर लेंगे। बाद में उनको यह बात समझ में आई कि इस पर कंसल्टेशन तो हो चुका है कि नीतीश कुमार ही संयोजक बनेंगे, और बाद में ममता बनर्जी को, अगर जो नहीं आई है आज की मीटिंग में, उनको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। लेकिन जब ये अनाउंसमेंट नहीं हुआ, उससे क्षुब्ध होकर जेडीयू के नेता उन्होंने कहा कि ठीक है, तो होता रहे कंसल्टेशन, कंसेंसस बनती रहे। और उन्होंने ये बहुत ही एक तरह से ह्यूमिलिएटिंग या बहुत ही एक ऐसा अप्रोच उन्होंने इंडिया अलायंस के टॉप लीडर्स की ओर से अपने बारे में देखा, जो उनको नागवार गुजरा। और वाकई आज की बैठक जो है, कुल मिलाकर अच्छी बैठक इंडिया अलायंस की नहीं कहलाएगी, खासकर ऐसे दौर में जब इंडिया अलायंस की राजनीतिक चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। छोटे छोटे सवालों को हल करने में इंडिया अलायंस की जो टॉप लीडरशिप है, यानी कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, वो इतने लच्चर और इतने कमजोर साबित हो रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जो पार्टी लंबे समय तक, 10 साल तक यूपीए नाम का अलायंस चलाई, इतना शानदार ढंग से, कई बार अच्छा भी, शानदार भी कहा जाएगा, कई बार गलतियां भी उसने की, लेकिन उन्होंने अलायंस चलाया। जो पार्टी कभी कहा करती थी एक जमाने में कि वो अलायंस में विश्वास नहीं करती थी, इसके बावजूद सोनिया गांधी के नेतृत्व में अलायंस ठीक ठाक चला। लेकिन पता नहीं क्या हो गया है आज के दौर में कि अलायंस कैसे चले, अलायंस में कितना लचीलापन होना चाहिए, कितना एकोमोडेशन एक दूसरे के लिए होना चाहिए, कैसे लोगों की नाराजगी को कम किया जाना चाहिए, राजनीतिक मुद्दों पर व्यापक सहमति कैसे अचीव की जानी चाहिए, ईगो क्लैश को कैसे कम किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है, इसको वो अंजाम नहीं दे पा रही है, समझ नहीं पा रही है। उनके पास शायद, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि वो समझदार नहीं है, बहुत समझदार हैं, लेकिन आखिर उनके पास क्या वो समस्या है, उनकी क्या ऐसी कमजोरी है जिसकी वजह से अपनी समझदारी को वो अपनी रणनीति में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं। वो लचीलापन क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं, वो एकोमोडेट करने की जो भावना है वो क्यों गायब हो जा रही है। तो आज की बैठक का सबसे बड़ा निचोड़ है कि इंडिया अलायंस के कन्वीनर पद पर जो ममता बनर्जी का विरोध था नीतीश कुमार के नाम पर, वो
पता नहीं कैसे वह पूरे इंडिया अलायंस की मीटिंग में हावी हो गया, जबकि ममता बनर्जी स्वयं गायब थी। वो मीटिंग में एक कहने के लिए मौजूद नहीं थी कि नीतीश कुमार के नाम पर उनकी सहमति नहीं है। तो जब वो नहीं थी तो कि उनकी छाया जो है, ऐसा लगता है कि इंडिया अलायंस की टॉप लीडरशिप पर पड़ रही थी, कि लगता था कि उनको नाराज नहीं करना है। तो जेडीयू आरजेडी को आप नाराज कर देंगे और ममता बनर्जी को नाराज नहीं करना चाहते हैं, जो कांग्रेस पार्टी को बंगाल में सिर्फ 2 सीट देने के लिए तैयार हैं, सिर्फ 2 सीट देने के लिए तैयार हैं। और आपको बिहार में बहुत सारी सीटें पहले से अनाउंस एक तरह से हैं, भले ही वो सार्वजनिक रूप से घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बिहार में जेडीयू आरजेडी दोनों आपको सीटें अच्छी देने को तैयार हैं। पूरे इंडिया अलायंस की एक तरह से बहुत एक मजबूत फोर्स के रूप में आरजेडी और जेडीयू काम कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी के कथित विरोध के नाम पर आज जिस तरह कांग्रेस ने नीतीश कुमार के अनाउंसमेंट को रोका या नहीं किया, या गलत शब्द का प्रयोग हो गया कि ममता जी से कंसल्टेशन किया जाएगा, मुझे लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। और आज की बैठक में जो अनाउंसमेंट ये नहीं हुआ, जिससे कि अनाउंसमेंट होता तो इस अलायंस की जो एक ताकत है, एकजुटता जो है, वो काफी उभर कर आती है ऐसे समय जब राहुल गांधी मणिपुर से अपनी न्याय यात्रा को लेकर निकल रहे हैं। हो सकता था कि बड़ी संख्या में तमाम जो विपक्षी नेता, खासकर नॉर्थ इंडिया के, वो उनकी न्याय यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ये जो कमजोरी है, अलायंस को कैसे चलाया जाए, कैसे, क्या कल्पनाशीलता होनी चाहिए नेतृत्व की, कितना लचीलापन होना चाहिए, कितना एक दूसरे को एकोमोडेट करने में आगे बढ़ चढ़ करके भाग लेने और हिस्सेदारी होनी चाहिए, मुझे लगता है कि इसकी कमी कांग्रेस के मौजूदा नेताओं में आज दिखाई पड़ी, और जिसकी वजह से कन्वीनर का अनाउंसमेंट नहीं हुआ। जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता को लेकर किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, और नीतीश कुमार को लेकर भी कोई अब दिक्कत नहीं रह गई थी, सिर्फ ममता बनर्जी जो स्वयं मीटिंग में मौजूद नहीं थी। तो मुझे लगता है कि आज कांग्रेस ने ब्लंडर किया है, और इंडिया अलायंस की बैठक में एक फैसला जो हो सकता था और जिसका बहुत ज्यादा असर पड़ता, पॉजिटिव इसका इंपैक्ट पड़ता, वो नहीं पड़ सका। तो दोस्तों, आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।